ओम शारदां भोजे वदनां मोदनां मुझे सरदा शरदा श्वाकम सन्निधिम कुर्यात। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए सितंबर 2020 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, जिसे संस्कृत ट्रेडिशनल वाले भी इसको देख सकते हैं और कोड 2573 दोनों इसमें मिक्स है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका प्रश्न है तत्त्वमसीति महावाक्यार्थ बोधिकाया वृत्तेः के नामनि। तो आपका उत्तर हो जाएगा जहद जहल लक्षणा भाग लक्षणा। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका याज्ञवल्क्य मते सामान्य द्रव्य प्रसभरणम किम भवति। तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर होगा डी साहसम। प्रश्न क्या है, याज्ञवल्क्य के अनुसार सामान्य द्रव्य प्रसभरणम जो होता है, सामान्य द्रव्य जो होता है वह कौन सा है, वह साहसम। तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्न है अधोंकितेषु मत्वर्थीय प्रत्ययुक्त शब्दो अस्ति। अधो अंकितेषु मत्वर्थी प्रत्ययुक्त शब्दो अस्ति। इसमें आपका उत्तर होगा बी प्राज्ञः। अगला क्वेश्चन है आपका अधस्तनेषु मनुमते कयोर्दयोः समुचित संबंध। अब यहाँ आपको एक का जो है किसके साथ संबंध है वह देखना है। तो आपका पांचवा प्रश्न है, तो क्षमता चौथा प्रश्न है आपका, थोड़ा सा कट गया है इसलिए। चौथा प्रश्न आपका है अधस्तनेषु मन्मते कयोर्दयोः समुचित संबंधः मालिनीकरणम ब्राह्मणस्य रुजःकरणम अपात्रीकरणम जाति भ्रंशकरम महापातकम। इसमें से दो कौन से उत्तर सही हैं, तो आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन होगा आपका डी, जिसमें बी और डी ब्राह्मणस्य रुजःकरणम और जाति भ्रंशकम, ये आपका जो हो जाएगा समुचित संबंध हो जाएगा। पांचवा आपका है राजतरंगिण्याः कयो राज्ञोः रक्त संबंधो अस्ति। राजतरंगिणी में किन दो राजाओं का रक्त संबंध है, तो पहला हो जाएगा आपका इसमें ए। कौन हो जाएगा आपका ए, गोनंदस्य दामोदरस्य। इसमें आपका जो है उत्तर ए आ जाएगा। और आपका छठा क्वेश्चन है, प्रश्न है अत्र काव्य लक्षणे केन कस्य संबंधो विद्यते। यहाँ पर किस काव्य के साथ संबंध है, कौन सा लक्षण है किस काव्य के साथ संबंध रखता है। तो पंडित राज जगन्नाथ का कौन सा होगा, मम्मट का कौन सा होगा, दंडी का कौन होगा और कविराज विश्वनाथ का कौन होगा। पहले से मिलान किया गया है लेकिन हमको इस पे ध्यान नहीं देना है। आप भी जो है इसको अपने से पहले बताइए, इसके बाद कमेंट में बताइए आंसर, नहीं तो हाँ विकल्प यहाँ पे दिया गया है जो कि अत्र समीचीनम विकल्पम चिनुत। तो इसमें से कौन होगा छठे का, ए होगा, बी होगा, सी कौन सा। तो इसमें आपका जो विकल्प है छठे का वो आपका बी विकल्प सही होगा। पहले का तीसरा, यानी कि यह विकल्प सही किया गया। इसका एक और ट्रिक है, अगर आपका इन चारों में से किसी का समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कहीं इन दोनों में से दो आपका सही हो जा रहा है, आपको पता है कि पंडित राज जगन्नाथ का रमणीयार्थ प्रतिपादिक शब्द काव्यम अस्ति और आपको पता है कि मम्मट का जो है तद दोषौ शब्दार्थ यमन अलंकृति पुनः क्वापि, ये आपको दो पता है। तो आपको सीधे यहाँ पे आना है और आपको देख लेना है ए में तीसरा है और बी में आई भी है, तब आपको जो है, लेकिन फिर भी आपको समस्या यहाँ पे आ जाएगी कि पहले में तीसरा है, ए में तीसरा है, दो ए में तीसरा है, दो बी में आई भी है।
इसका मतलब डी वाला और ए वाला गलत है। आपको फिर इन दोनों में से ही चयन करना है। अब फिर आपको इसमें से थोड़ा सा ध्यान देने की बात रहेगी कि इसमें से दंडी का क्या होगा। और जब आपका दंडी का मिल जाएगा या तो आपका मम्मट का मिल जाएगा या किसी एक का मिल जाएगा तो इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर दंडित का स्टार्थ व्यवचिन्ना सी का आपका यहाँ पे ए मिल गया, मतलब ये वाला आपका बी सही है। अब विश्वनाथ दिशा व्यंजना या भेदा उस्तः। अब इसमें कौन से दो व्यंजना के भेद हैं? विश्वनाथ के अनुसार जो व्यंजना के भेद दो कौन कौन से हैं, ये आपका 7वां क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपका पहले से ट्रिक लगा हुआ है, जैसा कि ए और डी लक्षणा मूला और अभिधा मूला। कौन कौन? लक्षणा मूला और अभिधा मूला। 8वां प्रश्न आपके सामने ये भी मिलान का है। अधोलिखितेषु केन सह कस्य संबंधः। तो इसमें आपका मिलान करना है। इसमें भी आपको पहले ये ध्यान दे देना है कि हमको दो कौन कौन से आ रहे हैं। अब दो हमको पता है कि हमको अद्वैत संप्रदाय किससे संबंध रखता है, तो वेदा जो ये बी, इसका जो आंसर होगा वह बी हो जाएगा। इसमें भी मिलान में भी आपका दूसरा है। पहला जो है खंडन खड्ड खाद्यम अद्वैत संप्रदाय के साथ संबंध रखता है, और आपका बी हो जाएगा तीसरा विशिष्टाद्वैत संप्रदाय का हो जाएगा श्री भाष्यम। ये आपका दो सही हो गया। और फिर आप मिलान कर लीजिए। इसमें ए में दूसरा तो नहीं है और कहीं पे भी है। अगर ए में कहीं और दूसरा नहीं है और बी में कहीं तीसरा और नहीं है तो आपको यह मान लेना है कि यह बी उत्तर सही होगा। आगे आपका है 9वां प्रश्न। हरिष्येते अत्र विकल्पेन विसर्जनीय एव केन सूत्रेण भवति। जो हरिष्येते शब्द है, यहाँ पर विकल्प से विसर्जनीय किस सूत्र से हुआ है? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वा शरीह। क्या? वा शरीह। 10वां प्रश्न है ऋग्वेदस्य पुरुष सूक्तानुसारम सर्ग क्रमो अस्ति। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का के अनुसार सर्ग क्रम क्या है? 10वां प्रश्न। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा पहला ए का डी, पहला डी हो जाएगा, जैसे पहला भूमि, दूसरा आपका हो जाएगा पुरुष, तीसरा आपका हो जाएगा पुरः, चौथा आपका हो जाएगा सी, और क्षमता। पहला ए होगा, दूसरा डी होगा विराट, और तीसरा ई होगा पुरुष, इसमें लगता है हमको कुछ त्रुटि हो रही है। हाँ, ये होगा। इसमें जो पहला होगा ऋग्वेद से पुरुष सूक्तानुसारम सर्ग क्रमो जो होगा, इसका पहले मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, क्षमा प्रार्थी। अनंतरम इसका जो पहला ही होगा ए उत्तर ही इसका होगा 10वें का, और पहले का हो जाएगा, पहला क्रम क्या होगा? पहले डी हो जाएगा, पहला विराट होगा, दूसरा पुरुष होगा, तीसरा ऋतव होगा, नहीं, तीसरा भूमि होगा, और चौथा बी होगा पुरः होगा, और जो पांचवा होगा वह ऋतव होगा। पहला विराट, दूसरा पुरुष, तीसरा भूमि, चौथा पुरः और पांचवा ऋतव। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन ए सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आपका है
अधोंकितेषु कयोर्द्वयोः समुचितम संबंध है। इसमें किसका किसके साथ संबंध है? ऋग्वेद का किसके साथ संबंध है? यजुर्वेद का किसके साथ संबंध है? तो ऋग्वेद हम किसे कहते हैं? ऋग्वेद को हम जो है इसको हम अगर बी जो ए और डी दिया है, ऋग्वेद और आयुर्वेद, इसका संबंध है। और बाकी जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का जो धनुर्वेद है, और जो सामवेद का वह क्या है? वह गंधर्व वेद है। इस हिसाब से हमारा जो है क्वेश्चन 11वां का बी सही हो जाएगा, ए और बी है ना, ए और डी।